दोस्तों, योगा फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज़ पीसी कुशवाहा। आज आपको लेट कर करने वाले 4 आसनों के बारे में बताया जाएगा, जिसके लाभ, सावधानियां और कैसे करते हैं चारों आसन के बारे में बताया जाएगा। ये चारों आसन बहुत ही आसान हैं, बट आप जब भी करना शुरू करेंगे आपको ध्यान रखना है कि कब कितना होल्ड करना है। हर आसन के बारे में पता होना चाहिए कि कितनी देर तक उसको होल्ड करना है और कितने लंबे टाइम तक करना है। कुछ आसन ऐसे हैं जो 30 सेकंड से स्टार्ट करके उसको 3.5 घंटे तक होल्ड कर सकते हैं, बट कुछ आसन ऐसे हैं जैसे सिर्फ 90 सेकंड तक करना है, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। तो आज इन आसनों के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे शुरुआत करते हैं। आज के 4 आसन हमारे हैं। एक मकर आसन, दूसरा भुजंगासन, तीसरा तिर्यक भुजंगासन, चौथा शलभासन। इसमें से तिर्यक भुजंगासन शंख प्रक्षालन में भी करते हैं। तो आज इन 4 आसनों के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे हम इसकी शुरुआत करें। मकर आसन, तो आइए आपको मकर आसन बताते हैं कि कैसे करना है। मकर आसन आपको बिल्कुल सीधे पेट के बल बिल्कुल लेट जाना है। तो आइए, आपको हमेशा मैट बिछी होनी चाहिए। इसे किसी भी आसन को बिना मैट का नहीं करना चाहिए। नीचे कुछ भी बिछा सकते हैं हम, लाइक शीट है, मैट्स हैं, किसी भी टाइप का मैट्स हो सकता है। अब आप नीचे पैरों को देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल पैर सीधे रखे हुए हैं मैट्स में, और आसमान की तरफ उसके पंजे दिखेंगे। अपने हाथों को सामने आगे लाएंगे और अपने ठुड्डियों के पास ले जाएंगे। तो हथेलियों को अपने पास रख करके बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे एक जगह, और अपने दोनों हाथों को ठुड्डियों पे रखेंगे, चेहरे के पास ऐसे रखेंगे। मन बिल्कुल शांत रहेगा। गर्दन पे जोर बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल जेंटली आराम से करेंगे। इस पोज में ऐसे ही हम रहेंगे। अब अपने राइट पैर को, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, वापस लेफ्ट, वापस राइट, वापस अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस संख्या को धीरे धीरे आप बढ़ाते जा सकते हैं। बेसिकली इस आसन को मकर आसन बोलते हैं। मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ। आप अगर इस पोजीशन को देखेंगे, मेरी बॉडी को अगर आप देखते हैं तो ये एक मगरमच्छ की तरह है। आप देखते हैं मगरमच्छ हमेशा ऐसा ही होता है। तो पैर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहेगा। अपने भुजंगों को थोड़ा सा उठाते हुए कमर से ऊपर का पार्ट उठा रहेगा, नाभि से ऊपर का पार्ट। दोनों हाथों को हथेलियों पे रखेंगे और मन बिल्कुल शांत रखेंगे। अपने राइट पैर को अप डाउन करेंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ये दोनों हो जाते हैं, आपको दोनों पैर ऊपर लाना है। इसमें लोअर बैक का अगर आपको पेन है तो ये रामबाण इलाज है। आपका लोअर बैक पेन में बहुत ही अच्छा लाभ देता है। आपका कोई भी लोअर बैक का पेन है तो ये आसन आप जरूर करें। मकर आसन करने में बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं है। आप दोनों हाथों को देखेंगे, ऐसे रखना है और दोनों चेहरे के ऊपर रख लेना है। इसको अप डाउन करना है। फिर इसे कुछ देर तक होल्ड भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए किसी को भी लोअर बैक पेन है तो इसको करने से लाभ मिलता है, और ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसको आप लोग कभी भी ट्राई कर सकते हैं। कभी मतलब कि कभी भी शुरुआत कर सकते हैं मॉर्निंग में बिना खाना खाए, खाली पेट। इसको शाम को भी कर सकते हैं। शाम को करने के लिए आपको खाना 3.5 या 4 घंटा पहले ही खाया हो, खाली पेट होना चाहिए। खाना खाने के बाद 4 घंटे गैप देना ज़रूरी है अगर आप शाम को कर रहे हैं। उसमें एक बात का और ध्यान रखना है, शौच जाना बहुत ज़रूरी है।
अगर खाना खाने के 4 घंटे बाद आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी आसन के लिए। तो ये अभी आपको बताया गया मकर आसन। आज जितने भी आसनों का अभ्यास हम करेंगे वो सारे अभ्यास लेट के करने वाले हैं। तो ये था हमारा मकर आसन। अब हम बात करेंगे भुजंगासन की। भुजंगासन में क्या है, आपकी भुजंग मतलब सांप, आपका बॉडी का आकार, शरीर का आकार सांप के जैसा हो जाता है, फन के जैसे। सांप का फन होता है उसका बिल्कुल ठीक उसी प्रकार। तो अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और अपने हाथों को छाती के पास लाएंगे, बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, अपने पैरों को पास में रखेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। इसमें ध्यान रहेगा, इसमें ध्यान रखना है कि आपके नाभि के ऊपर वाला पार्ट ही उठेगा। कुछ लोग ऐसे उठाते हैं, नहीं, आपको श्वास लेते हुए सिर्फ नाभि के ऊपर वाला पार्ट उठाना है। सारा भार आपके हाथों में नहीं होगा, हाथों का सिर्फ सहारा लेना है, बट अपने बॉडी पे रखना है। शुरू में 3 श्वास से लेके 10 श्वासों तक इसको करना है। उसमें लगभग 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे 30 सेकंड, फिर 60 सेकंड, फिर इसको मैक्सिमम 90 सेकंड तक करेंगे। इसमें आपका बैक पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। साइटिका की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है बिल्कुल। और भी बहुत सारे लाभ है इसके। इस वीडियो में लाभ का अलग लिस्ट बताया गया है, इसमें सावधानियां क्या रखनी वो भी बताया गया है। तो आप हमेशा इसको करते समय ये ध्यान रखना है कि बॉडी को जब भी होल्ड करेंगे कुछ टाइम तक उसको होल्ड रखेंगे। किसी भी आसन का लाभ तभी अच्छी तरह मिलता है जब उसको कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड किया जाए। जब वापस आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए। शुरू में आप इसको 1 बार से लेकर 3 बार तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर से आपको एक बार बताते हैं। अपने हाथों को छाती के पास लाएंगे, श्वास खींचते हुए, श्वास अंदर लेते हुए बस आपको ये ध्यान रखना कि नाभि के सिर्फ ऊपर वाला पार्ट उठेगा, हाथों पे पूरा दबाव नहीं रहेगा। तो ये आज का था दूसरा आसन। पहला मकर आसन, दूसरा भुजंगासन। अब आपको बताएंगे कि तिर्यक भुजंगासन कैसे करते हैं। भुजंगासन तो है ही, इसमें तिर्यक भुजंगासन किसे कहते हैं। तिर्यक भुजंगासन और भुजंगासन में ये डिफरेंस है, आपके पैरों में कम से कम 1.5 फीट का गैप होगा। यहाँ से 1.5 फीट का गैप रखेंगे और हमारे शरीर में भुजंग जैसा ही कुछ आकार बनाना है, जैसे हमने भुजंगासन में किया। आपको ध्यान रखना है 1.5 फीट का पैर, इन 2 पैरों के बीच का जो गैप है ये 1.5 फीट का होगा। मैट के दोनों कॉर्नर साइड में रखेंगे तो वो लगभग 2 फीट का होता है, तो थोड़ा सा अंदर हो जाएगा, 1.5 फीट का गैप। श्वास लेते हुए ऊपर। इसमें आपको क्या करना है, 3 बार दाहिने साइड से अपने बाएं पैर को देखना है, 3 बार बाएं। ये ट्विस्टिंग पॉज है। पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों में अच्छे आसनों में से एक है, काफ़ी लाभ होता है शरीर को। इसमें बैक पेन को बहुत आराम मिलता है।
जब बैक साइड जाएंगे तो श्वास लेते हुए वापस आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए। आसन करते हुए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका भुजंगासन में एक तो 1.5 फीट का जो गैप था उसमें ये है कि आपके भुजंगासन में दोनों पैर ऐसे रहेंगे और तिर्यक भुजंगासन में आपके ऐसे पैर रहेंगे। आप देखिए ऐसे खड़े होंगे, पंजों के बल ऐसे रहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब आते हैं शलभासन में। शलभासन में बेसिकली हमें अपने दोनों हाथों को अपने जंघों के नीचे रखना है, जितना नीचे हो सके। शुरुआती में एक पैर ऊपर ले जाएंगे, वापस दूसरा पैर ऊपर ले जाएंगे, वापस। इसको ध्यान रखना, जब भी ऊपर ले जाएंगे ऊपर कुछ देर तक होल्ड करेंगे। अभी अगर हमें लगता है 10 सेकेंड तक कर सकते हैं तो 10 सेकेंड तक ही होल्ड करेंगे, फिर वापस। श्वासों का ध्यान रखेंगे, जब भी बॉडी पैर ऊपर जाएगा श्वास लेते हुए ले जाएंगे। उसके बाद इसमें काफ़ी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है आपके शरीर में, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आता है। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे उठाएं। ये शलभासन के शुरुआती हैं जिसको अपने शरीर को हम रेडी कर रहे हैं कि शलभासन करें। पहले एक एक पैर, फिर दोनों पैर को थोड़ा सा उठाते हुए इसको वैसे प्रैक्टिस करें। कम से कम 3 बार करें, फिर नीचे आ जाएं। फिर से ऊपर उठाएं। देखना है इसको 10 से 15 सेकेंड या मैक्सिमम 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। अब शलभासन का पूरा शलभासन करेंगे, वो अब देखें कैसे करता है। अपने जंघों के नीचे दोनों हाथों को रखेंगे, दोनों पैर मिले होंगे और अपने बॉडी के निचले पार्ट को पैरों के साथ उठाएंगे। शलभासन में जब भी ऊपर उठाते हैं शुरू में 5 सेकंड भी होल्ड करना बहुत मुश्किल है, बट इसको कोशिश करना है कि कम से कम 30 सेकंड तक उठा कर रखें। तो दोस्तों ये हमारा आज 4th एपिसोड था योगा सीरीज़ फॉर बिगिनर्स के लिए। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ इसमें कौन सा आसन आपको अच्छा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको 1st, 2nd, 3rd ये तीनों एपिसोड आपको नहीं दिखा, नहीं मिला, आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप 1st, 2nd, 3rd इन तीनों एपिसोड को आप जब भी टाइम मिले देख सकते हैं और इसको डेली बेसिस पे मॉर्निंग में अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। तो योगा फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज ही सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ को आप तक ला सकें।